नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार नोएडा से। मैं आज आपके सामने एक विला की फ्रीहोल्ड विला की बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ, जो कि सोसाइटी ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन कंडीशन पे है। और इसमें एक दो यूनिट बची है मेरे पास 4 बेडरूम साइजेज़ में। इसके अलावा अगर बात करता हूँ, इन्होंने एक अभी नया प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया हुआ है। तो मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ तो ये प्रॉपर्टी आपकी आती है सिंधुजा ग्रीन के नाम से, जो उन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट यहाँ पर डिलीवर किया हुआ है, जो कि डुप्लेक्स विलास निकाले हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने सिम्प्लेक्स वगैरह भी बना के डिलीवर किए हुए हैं सिंधुजा वैली के नाम से। तो दोस्तों, ये प्रॉपर्टी जो है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये सेक्टर 10 नोएडा एक्सटेंशन में आती है। सिंधुजा ग्रीन के नाम से विला है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि रेडी टू मूव इन हो चुका है। यहाँ पे फैमिलीज़ भी शिफ्ट हो चुकी हैं, रजिस्ट्री स्टार्ट है। ये एक्चुअल साइट की कंडीशन है, आप देख सकते हो। बहुत ही वाइड रोड्स वगैरह निकाली हुई हैं। आपका विला टू विला गैप बहुत अच्छा दिया हुआ है और रिजर्व पार्किंग दी हुई है हर विला के साथ में। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो ये आपका सिंधुजा ग्रीन जो विला है, तकरीबन 2.5 एकड़ की प्रॉपर्टी आती है। 2.5 एकड़ में पूरा बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैं अगर बात करता हूँ 79 विलास निकाले हुए बिल्डर ने, जो कि इसमें 99% सोल्ड आउट हो चुका है। इसमें जो हमने 3 बेडरूम के साइजेस निकाले थे, 1700 स्क्वायर फीट से लेके आपका 1800 स्क्वायर फीट, 1900 स्क्वायर फीट, 2015 स्क्वायर फीट, 2100 स्क्वायर फीट का एंड 2460 स्क्वायर फीट के 4 बेडरूम, ये साइजेस हमने इसके विला के अंदर निकाले हुए थे। तो मेरे पास इसमें रेडी टू मूव इन में अगर मैं बात करता हूँ तो आज की डेट में सिर्फ इन्वेंट्री बची हुई है। 2460 स्क्वायर फीट में एक 4 बेडरूम बचा हुआ है, बाकी इसमें सारा बिका हुआ है। इसके अलावा एक अंडर कंस्ट्रक्शन जो इसमें अभी कुछ काम बचा हुआ है वो चल रहा है, उसका एक आपका 1915 स्क्वायर फीट का आपको एक विला देखने को मिल जाता है। तो ये एक्चुअल विला की साइट है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर में एमेनिटीज़ की अगर बात करता हूँ तो एमेनिटीज़ में इसके अंदर एक छोटा सा क्लब हाउस दिया हुआ है, पार्क दिया हुआ है। क्लब हाउस के अंदर अगर बात करता हूँ एक जिम है, इंडोर गेम्स वगैरह दिए हुए हैं, मेंटेनेंस स्टाफ रहेगा। तो सारी फैसिलिटी के साथ में आपको ये विला का ऑप्शन यहाँ पर मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं अगर इस प्रॉपर्टी की लोकेशन की बात करता हूँ तो एग्जैक्ट आपकी ये सेक्टर 10 में जो आपका लैंड आती है, सेक्टर 10 में प्रॉपर्टी पड़ती है सिंधुजा ग्रीन के नाम से। लोकेशन में अगर बात करता हूँ कि आप अगर दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, कालिंदी कुंज वाला आप रोड लेते हैं, जो कि सीधे नोएडा की तरफ आ रहा है आपका, नोएडा सिटी सेंटर होते हुए चार मूर्ति से आप सीधे मेरे प्रोजेक्ट पर आ सकते हैं। दिल्ली से अगर मैं बात करता हूँ तो 35 से 40 मिनट में आप मेरे प्रोजेक्ट पर आ सकते हैं। गाज़ियाबाद से अगर मैं बात करता हूँ NH24 लेके आप चार मूर्ति की तरफ से आएंगे तो 20 से 25 मिनट में आप मेरे प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं। तो लोकेशन भी बहुत ही बढ़िया है, एकदम मेन हाईवे से अगर मैं बात करता हूँ तो लगी हुई प्रॉपर्टी है। 1 से 1.5 किलोमीटर में मेन जो 130 मीटर हाईवे बन रहा है, जो गौर चौक से आपका ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहा है, उस मेन हाईवे से 1 से 1.5 किलोमीटर पे प्रॉपर्टी आती है। प्लस अगर फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करता हूँ यहाँ पे, तो जो अभी गवर्नमेंट ने मेट्रो पास की है, जो कि एक्वा लाइन मेट्रो आपका 52 से जो आ रही है, वो आपका सीधे हमारे प्रोजेक्ट की तरफ आ रही है। नॉलेज पर 5 के नाम से हमारे पास एक मेट्रो स्टेशन आ रहा है, जो कि सेक्टर 10 की तरफ ही आएगा। तो मेट्रो स्टेशन से अगर मैं वॉक डिस्टेंस की बात करता हूँ तो 1 से 1.5 किलोमीटर पे आपका मेट्रो स्टेशन देखने को मिल जाएगा। कॉलेजेस की अगर बात करता हूँ, सारे कॉलेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। तो सारी जो लोकेशन अगर आप देखेंगे डेवलप लोकेशन। तो डेवलपमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये सेक्टर 10 का जो हाई राइज बिल्डिंग आती है, ये पूरा सेक्टर 10 में ग्रुप हाउसिंग सेक्टर है, जिसके अंदर फैमिलीज आ चुकी हैं। आपका ATS के प्रोजेक्ट आते हैं, हरियंत है, आपका कोको काउंटी हो गया, महागुन के प्रोजेक्ट्स हैं। तो पूरा एक हैबिटेट सेक्टर है यहाँ पे, जिसमें कि अगर आप एक फ्लैट वहाँ पे अगर खरीदते हैं, 2 बेडरूम फ्लैट की कॉस्ट ही आपको 50 लाख रुपए में देखने को मिलती है। वहीं पे मैं आपको एक ज़मीन से लेके छत तक आपको पूरा एक विला का कंसेप्ट दे रहा हूँ, जिसमें कि 60-70 लाख रुपए में आपको आपको अपना विला मिल जाता है, वो भी एक सोसाइटी के अंदर में। तो एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। आप इधर रहने के प्लान से देख रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देख रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्री हो रही है, लोन अवेलेबल इस प्रॉपर्टी पे 60 to 70% लोन हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, अच्छी तरीके से इसको बनाया हुआ है प्रॉपर्टी को। मैं आपको एक विला का सैंपल दिखाऊंगा कि एक्चुअल किस तरीके से इसको बनाया हुआ है, किस तरीके से चीज़ें लगाई हुई हैं, क्या फिनिशिंग दे रहे हैं। उससे आपको आइडिया लगेगा कि बिल्डर किस तरीके से चीज़ें बना रहा है इसको। तो दोस्तों, मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, ये आपका 2015 स्क्वायर फीट का एक सैंपल विला है। तो ये 2015 स्क्वायर फीट में आपका विला आता है, जिसकी आप देखेंगे तो काफ़ी लविश आपका ये पूरा लिविंग डाइनिंग स्पेस आता है। ये आपका ग्राउंड लेवल का एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ग्राउंड लेवल पे मैं अगर बात करता हूँ, लिविंग डाइनिंग एरिया प्लस 1 बेडरूम एंड आपका किचन प्लस 1 वॉशरूम के साथ में आता है। ये आपका ग्राउंड फ्लोर का पूरा स्पेस है, एरिया रहेगा, काफ़ी स्पेशियस इसकी किचन दी है। और जैसे आप देख रहे हैं एज इट इज़ आपको मॉड्यूलर किचन पूरा बना के देंगे। फॉल सीलिंग का काम अगर आप ड्राइंग डाइनिंग एरिया में देखें, फॉल सीलिंग का सारा काम करके दे रहे हैं। किचन पूरी कंप्लीट आपको करके दे रहे हैं। अगर मैं बेडरूम की बात करता हूँ तो बेडरूम में आप जैसे ही आएंगे तो ये आपका एक ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम आता है, जो कि काफ़ी अच्छा बेडरूम का साइज़ दिया हुआ है। तकरीबन 12 बाई 13 का बेडरूम साइज़ आता है, जिसके अंदर में आपका ये वार्डरोब देख सकते हैं। प्रॉपर वार्डरोब का सारा काम आपको करके देंगे, एज इट इज़ आपको मिलेगा। वॉशरूम की मैं अगर बात करता हूँ तो ये आपका वॉशरूम का साइज़ आता है तकरीबन 6 बाई 7 का ये आपका वॉशरूम साइज़ आता है।
ये आपका ग्राउंड फ्लोर का लेआउट आता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि फर्स्ट फ्लोर पे किस तरीके से इसका कंसेप्ट है, क्या किस तरीके से बना के दी हुई चीज़ें। दोस्तों ये हम आ चुके हैं आपका फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे ये आपका पूरा एक स्पेस आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आप सोफ़ा डाल सकते हैं, काफ़ी मतलब लॉन्ज टाइप में आप बना सकते हैं। यहाँ पे अपना डाइनिंग करनी है उस तरीके से कर सकते हैं, सिटिंग बनानी है सिटिंग बना सकते हैं। अब ये आपका फर्स्ट फ्लोर का पूरा लेआउट आता है, जिसमें कि आपका एक बेडरूम हमने इस साइड में दिया हुआ है और 2 बेडरूम आप देखेंगे तो इस साइड में आपको देखने को मिलते हैं। तो 2015 स्क्वायर फीट में आपका ये 4 बेडरूम आता है विद लिविंग डाइनिंग एरिया और एंड किचन के साथ में। ये इस तरीके से इसका लेआउट रहेगा। आइए आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये आपका जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो आपका ये पहला बेडरूम हो जाता है, जो कि आपका 11 बाई 13 का बेडरूम आता है। इसके साथ में अटैच वॉशरूम आपको दिया हुआ है एंड आपका ये वार्डरोब का काम करके दे रहे हैं इसके अंदर में। सेकंड बेडरूम की बात करता हूँ तो आपका ये सेकंड बेडरूम आता है, जो कि आपका 10.5 बाई 12.5 का बेडरूम साइज़ आपको देखने को मिलता है। ये इसका आपका बेडरूम रहेगा। इसके साथ ये आपकी अटैच बालकनी आती है, जो कि बहुत ही स्पेशियस बालकनी दी हुई है। तकरीबन 6.5 फीट की बालकनी दी हुई है वाइड। और अगर इसका बालकनी का स्पेस भी देखेंगे तो बहुत ही अच्छा बालकनी का स्पेस दिया हुआ है इसका। अभी मैं बात करता हूँ आपका फोर्थ बेडरूम, जो आपका फर्स्ट फ्लोर पे ही आता है। ये आपका फोर्थ बेडरूम रहेगा। अगर इसकी बात देखेंगे तो ये आपका 4 बेडरूम की अगर मैं साइज़ की बात करता हूँ तकरीबन 11 बाई 12.5 का बेडरूम साइज़ आता है। और इसके साथ में आपको एक अटैच बालकनी भी देखने को मिलती है, प्लस आपका एक अटैच वॉशरूम आता है। ये काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम दिया हुआ है। अगर इसमें प्लॉट साइज़ की मैं अगर बात करता हूँ तो ये आपका 85 गज में हमने 2015 स्क्वायर फीट बनाया हुआ है, डुप्लेक्स बनाया हुआ है, जिसके अंदर में आपका 2 फ्लोर में 4 बेडरूम निकाले हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आपका लिविंग डाइनिंग एरिया, मॉड्यूलर किचन एंड आपका 1 बेडरूम आता है। फर्स्ट फ्लोर पे आप जैसे ही आते हैं तो आपका 3 बेडरूम विद वॉशरूम एंड आपका बालकनी के साथ में देखने को मिलता है। इसके ऊपर आपका एक टेरेस एरिया एक्स्ट्रा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे बिल्डर ने निकाल के दी हुई हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको टेरेस दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि एक्चुअली इसका टेरेस एरिया दिया हुआ है। आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी एंड आपके राइट हैंड साइड में भी देखेंगे तो राइट हैंड साइड में भी आपका टेरेस एरिया देखने को मिलता है। तो काफ़ी स्पेशियस चीज़ें बिल्डर ने निकाल के दी हुई हैं यहाँ पे। फिनिशिंग की अगर दोस्तों बात करता हूँ तो आपने जितने जैसे विला देखा है एज इट इज़ आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। टाइल्स वगैरह लगा के दे रहे हैं, वॉशरूम फिटिंग हो गया या डोर्स फिटिंग हो गई, सारी करके दे रहे हैं। मॉड्यूलर किचन बना के दे रहे हैं सारा। इसमें फॉल सीलिंग का सारा काम, आपका लिविंग डाइनिंग एरिया में आपका वार्डरोब, आपका इसमें बेडरूम्स में सारी हर जगह ये करके दे रहे हैं। तो एक आपको एक तरीके से देख सकते हैं कि सेमी फर्निश्ड विला आपको मिल रहा है, जिसके अंदर आपको कोई एक्स्ट्रा काम करवाने की ज़रूरत नहीं है। जो कि आप एक कोई फ्लैट लेते हैं जो आपको रॉ मिलता है तो उसमें कम से कम एक विला या इतनी बड़ी साइज़ की अगर बात करता हूँ तो कम से कम 5-6 लाख रुपये आप उसमें एक्स्ट्रा लगाते हैं। यहाँ पर आपको वो चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंक्लूडिंग जो मैं कॉस्ट दे रहा हूँ आपको उसके अंदर में आपको मिल रहा है। दोस्तों अगर मैं इस प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, जो इसके रेट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो रेडी टू मूव इन है, यहाँ पे अगर आप कोई भी विला लेते हैं, इन्वेंट्री 99% सोल्ड है इसमें। अभी हम लोगों ने अंडर कंस्ट्रक्शन निकाला हुआ है, वो 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट में सेल कर रहे हैं। सत्या विला के नाम से हमने निकाला हुआ है। उसके अंदर भी पूरा गेटेड सोसाइटी है, सेम डिज़ाइनिंग के साथ विला बना रहे हैं। और अब उसमें आपको छोटे साइज़ भी मिल जाएंगे, 1700 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होते हैं विला। और अगर मैं इसकी रेडी टू मूव इन की बात करता हूँ, जिसमें हमारे पास 1-2 इन्वेंट्री बची हैं, तो ये आपका 3600 रुपये स्क्वायर फीट का रेट टच करता है। 3600 रुपये रेट के हिसाब से आप यहाँ पे विला परचेज़ कर सकते हैं। और पेमेंट प्लान की अगर बात करता हूँ तो 30-70 का पेमेंट प्लान है, जिसमें कि आपको 60 to 70% लोन मिल जाता है। आपको 30% के आसपास की सेल्फ फंडिंग करनी रहती है इसके अंदर। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया सैम्पल विला किस तरीके से बनाया हुआ है 2015 स्क्वायर फीट में। आपको आई होप पसंद भी आया होगा विला। तो इस तरीके से हम लोग एक अभी नया इनका प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। यहाँ पे मेजर इन्वेंट्रीज आपको मिल जाती हैं छोटे साइज़ में भी 1700 स्क्वायर फीट या 1800 स्क्वायर फीट जो स्टार्टिंग साइज़ है। और 50 लाख रुपये में आपको एक डुप्लेक्स विला मिल जाता है विद रिजर्व कार पार्किंग के साथ में। तो बढ़िया कंसेप्ट के साथ में आपको मैं ये चीज़ें प्रॉपर्टी ऑफर कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कि क्या यूनिट अवेलेबल है, साइट विजिट कैसे प्लान करनी है, क्या किस तरीके से प्रॉपर्टी आपने लेनी चाहिए, तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर शो होगा, उस पर कॉल करके पूरी प्रोजेक्ट की डिटेल ले सकते हैं, अपनी क्वेरीज सॉल्व करा सकते हैं। थैंक यू।